हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं कनिष्का स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज भी हम सीखेंगे सम कंजंक्शन। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे कुछ संयोजक। तो शुरू करते हैं। देखो, हर वीडियो में आधी आधी संयोजक, आधी आधी कंजंक्शन की वीडियो में बना चुकी हूँ। अगर आप मेरी वो वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो। उसकी लिंक अभी की डिस्क्रिप्शन के अंदर, अगर आपको वो वीडियो मेरी देखनी हो तो आप वो वीडियो मेरी देख सकते हो। आगे की कंजंक्शन क्या है? फर्स्ट है हमारी इफ वीएस वेदर। क्या है? इफ वीएस वेदर। कंजंक्शन को शुरू करने से पहले जो कंजंक्शन शब्द होता है ना, उसका मतलब समझ लो। देखो, कंजंक्शन को हम हिंदी में कहते हैं संयोजक, और इसका अर्थ क्या होता है? ये कंजंक्शन ओनली जोड़ने का काम करते हैं। दिस इज अ वफादार टॉपिक। क्या है? ये एक वफादार टॉपिक है। ये क्या करता है काम? ये जोड़ने का काम करता है। दो क्लोजेस को जोड़ता है, दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं, ये दो शब्दों को जोड़ते हैं। तो कंजंक्शन जब भी आए तो क्या होगा कि उन्हें जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? वो होता है कंजंक्शन। देखो, हमारा फर्स्ट है इफ वीएस वेदर। हमारा इफ भी है और सेकंड क्या है? वेदर है। पर इनके जो डिफरेंस है वो हम समझेंगे। देखो, इफ को हम हिंदी में कहते हैं अगर की मानो। ठीक है, इफ को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अगर की मानो। और वेदर को हम हिंदी में कहते हैं चाहे की। ये वो वेदर जो था ना, वेदर मौसम वाला। देखो, इसमें क्या डिफरेंस है? एक तो होता है WHEATHER, एक क्या होता है WEATHER। आपने सुना है, जिसको हम कहते हैं मौसम। और एक होता है हमारा कंजंक्शन WHEATHER। ठीक है, तो ये दो होते हैं। ये तो होता है मौसम वाला, बस इनके अंदर अंतर इतना है। और ये कौन सा होता है? ये होता है हमारा कंजंक्शन। ठीक है, समझ में आया? मैं आशा करती हूँ आपको ये तो समझ में आ गया होगा। देखो, अब हम क्या समझ रहे थे कि जो वेदर होता है ये क्या होता है। ठीक है, इफ मतलब अगर की मानो, और वेदर होता है चाहे की। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या होता है? अगर हिंदी में आया अगर की मानो तो आप इंग्लिश में लगा दोगे इफ। अगर हिंदी में आया चाहे या की तो आप इंग्लिश में लगा दोगे वेदर। पर इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखो, जिन्होंने भी ये चीज बनाई थी उन्होंने कह दिया था कि अगर की मानो अगर हिंदी में आए तो हम इंग्लिश में लगा देंगे इफ। पर जब उन्होंने जहां जहां इफ लगाया वहां उन्होंने देखा कि इफ जिस भी सेंटेंस के साथ जुड़ रहा है वहां कंडीशन बताई जा रही है, कोई स्थिति बताई जा रही है। तो हम इफ का यूज कहाँ करते हैं? जब कोई कंडीशन बताई जाए, स्थिति बताई जाए। ऐसे इन्होंने इसमें किया, अपना हिंदी में चाहे की का यूज करने लगे। पर जब वो इंग्लिश पर आए, इंग्लिश में उन्होंने वेदर लगाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि जहां जहां वेदर लग रहा है तो वहां क्या हो रहा है? टू अल्टरनेटिव आर पॉसिबल। मतलब कि दो कंडीशन है, एक कंडीशन नहीं है, दो कंडीशन है, दो स्थिति है। उसमें से या तो ये या ये। समझ रहे हो मेरी बात? किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर वेदर लगा हुआ है तो उसके अंदर दो अल्टरनेटिव मतलब आर पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर दो कंडीशन होंगी, उसके अंदर से कोई एक पॉसिबल होगी, या तो ये पॉसिबल होगी या ये पॉसिबल होगी। अभी एग्जांपल से समझेंगे, चिंता मत करो। देखो, ये तो है इफ का एग्जांपल। इफ यू ड्रॉप द ग्लास इट विल ब्रेक। इसमें क्या है कि यदि तुम ग्लास को गिर दोगे तो क्या होगा? वह टूट जाएगा। इट विल ब्रेक, वह क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो यदि तुम ग्लास को गिर दोगे, तो यदि अगर हिंदी में आया तो हमने इंग्लिश में क्या लगा दिया? हमने इंग्लिश में लगा दिया इफ। और इसके अंदर कंडीशन बनी कि ग्लास तो गिर जाएगा, पर कब गिरेगा? यदि मतलब जो ग्लास है वो टूट जाएगा, पर कब टूटेगा? यदि तुम ग्लास को गिर दोगे तो वह टूट जाएगा। क्या कंडीशन बता रहे हैं कि यदि तुमने ग्लास गिरा ना तभी वह टूटेगा। तो एक प्रकार से कंडीशन, स्थिति बता रहे हैं कि यदि तुमने ग्लास गिरा तो वह टूट जाएगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखो। इफ आई स्टडी आई विल पास द एग्जाम। यदि मैं पढ़ूंगा तो मैं क्या हूंगा? एग्जाम में पास हूंगा। ठीक है, कब हूंगा? मतलब मैं एग्जाम में पास कब होंगी? जब मैं पढ़ूंगी। तो कंडीशन क्या है?
कि आई स्टडी, जब मैं पढ़ूंगी, यदि मैं पढ़ूंगी, अगर मैं पढ़ूंगी तभी मैं क्या होंगी, एग्जाम में पास होंगी। तो एग्जाम में पास हम कब होंगे, जब हम पढ़ेंगे। तो इफ आई स्टडी, यहाँ कंडीशन बताई, तो हमने किसका यूज कर दिया, इफ का यूज कर दिया। सेंस बनता है, ध्यान से देखो, यह कंडीशन बताई जा रही है कि यदि मैं पढ़ूंगा, तो एक बार से कंडीशन बता रहे हैं, फिर जो आगे की बात है जो भी होगा, ठीक है। ये था हमारा इफ का। वेदर देखो, वेदर में मतलब हमारे पास दो चांस होंगे, या तो ये करो या ये करो, ठीक है। दो कंडीशन होंगी, या तो इसको या इसको, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, हम कहते हैं ना ही सीम्ड अनडिसाइडेड वेदर टू गो और स्टे। हम कहते हैं ना कि मैं जाऊं या रुकूं, ये करूं या ना करूं, ये करूं कि ना करूं। तो की का सेंस आया, चाहे मैं ये करूं या चाहे मैं ना करूं, तो चाहे का सेंस आया। मतलब कि चांस होंगे कि करें या ना करें, दो होंगे इसमें, मतलब या तो इसको करेंगे या इसको करेंगे, कोई भी एक पॉसिबल होगा, ठीक है। देखो ही सीम्ड, वह कैसा दिख रहा था, अनडिसाइडेड, मतलब कि अनडिसाइडेड, डिसाइड क्या होता है, डिसाइड मतलब कि निर्णय लेना, मतलब हमने किसी चीज का बिल्कुल निर्णय ले लिया है। अनडिसाइडेड दिख रहा था वो, ही सीम्ड अनडिसाइडेड, वह अनडिसाइडेड दिख रहा था। वेदर टू गो, चाहे वो जाए या कि वो जाए या ठहरे, ठीक है। उसे पता नहीं था, उसने निर्णय नहीं लिया था, डिसाइड नहीं था, वो अनडिसाइडेड था। वह अनडिसाइडेड लग रहा था कि वो जाए या ठहरे, मतलब ना जाए, ठीक है। तो दो कंडीशन है यहाँ कि जाए या ना जाए, दो कंडीशन है, या तो इसको करेगा या इसको करेगा। तो टू अल्टरनेटिव आर पॉसिबल, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है आई शैल सी वेदर शी इज एट होम और नॉट एट होम। मैं देखूंगा कि वह घर पर है या नहीं है। तो इसने क्या कहा है कि मैं देखूंगा कि, वेदर लग गया ना, मैं देखूंगा कि वह घर पर है या नहीं है, तो या तो होगी या नहीं होगी। तो दो वो आई ना, दो कंडीशन आई कि या तो है या नहीं है, तो इसमें से कोई एक तो चुनना ही है। अगर घर पर है तो ये वाली चुनी जाएगी, नहीं है तो ये वाली चुनी जाएगी। तो इफ और वेदर के अंदर यही डिफरेंस होता है। कंजंक्शन मुश्किल नहीं है, बस हिंदी में जो होता है ना, जैसे कि कुछ भी हिंदी में है, अब हिंदी में वो शब्द आ गए, जैसे कि एक शब्द है अगर, अगर हिंदी में आ रहा है तो इंग्लिश में लगा देंगे इफ। अब जिन्होंने भी जहां जहां इसको इफ लगाया वहां देख लिया भाई सेंटेंस कैसा बन रहा है, कंडीशन बता रहे, क्या बता रहे हैं, कंडीशन बता रहे हैं, तो उसका यूज बना दिया कि इफ का यूज हम कंडीशन के लिए करते हैं, किसी स्थिति के लिए करते हैं, ठीक है। समझ में आया। इफ और वेदर, मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि इफ और वेदर के अंदर, मतलब वेदर के अंदर अंतर क्या होता है, ठीक है। तो हमने दो कंजंक्शन पढ़ ली है और अब हम पढ़ेंगे आगे की कंजंक्शन। दोस्तों शुरू करते हैं हमारी थर्ड कंजंक्शन। थर्ड क्या है, नॉट ओनली बट आल्सो। इसके बीच में कोमा इसलिए लगाया क्योंकि ये अलग है, ये अलग है। वैसे सेंटेंस के अंदर ये इकट्ठी ही आएगी और इसके साथ कोमा नहीं होगा, मतलब कि सेंटेंस के अंदर इकट्ठी आएगी, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, एक साथ नहीं आ सकती इकट्ठी, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। पहले इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं हम ना ही केवल लेकिन भी, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, शी इज नॉट ओनली अ गुड स्टूडेंट बट आल्सो अ गुड क्रिकेटर। इसमें क्या है कि वह केवल एक अच्छा स्टूडेंट ही नहीं है। देखो मैं ऐसे भी कह सकती थी कि वह ना ही केवल एक अच्छा स्टूडेंट ही नहीं है, ये भी हमारा सही है, पर हम अपने डेली लाइफ में कैसे बोलते हैं कि वह केवल एक अच्छा विद्यार्थी ही नहीं है। तो ना ही केवल, वह केवल एक अच्छा विद्यार्थी ही नहीं है, तो ना ही केवल आ गया, लेकिन भी एक क्रिकेटर भी है, ठीक है। तो इसमें ना ही केवल लेकिन भी हिंदी में आया, तो हमने इंग्लिश में क्या लगा दिया, नॉट ओनली बट आल्सो। मतलब ये वो नहीं है, और भी ऐसे कि वह केवल गुड स्टूडेंट मतलब अच्छा विद्यार्थी ही नहीं है, वह केवल अच्छा विद्यार्थी ही नहीं है, लेकिन वह क्या है, एक गुड क्रिकेटर भी है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है, मधु ईट्स नॉट ओनली स्ट्रिंग। मधु केवल स्ट्रिंग ही नहीं खाती है, वह ब्रोकोली भी खाती है, लेकिन ब्रोकोली भी खाती है, ठीक है। जरूरी नहीं लेकिन भी एक ही साथ बोला जाए, लेकिन ब्रोकोली भी खाती है, अलग अलग भी बोल सकते। जैसे कि मैंने यहाँ कहा था कि मधु केवल स्ट्रिंग ही नहीं खाती है, तो नहीं खाती है, ना ही और केवल मैंने पहले लगा दिया, ठीक है। यही होता है इसके अंदर यूज।
फोर्थ क्या है हमारा, लेस्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कहीं। अगर कहीं आ जाए तो हम इंग्लिश में लगा देंगे लेस्ट। अब देखो जिसने भी इसको यूज किया उसने हमेशा कहीं को इंग्लिश में लेस्ट यूज किया, तो उसने देखा कि जहां जहां हम लेस्ट का यूज कर रहे हैं वहां फॉर फियर डेट के लिए यूज हो रहा है, मतलब कि डर को दिखाने के लिए, डर के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, लेस्ट का यूज कर रहे हैं। जैसे हम कहते नहीं है कि ध्यान से चलो कहीं गिर ना जाओ, तो कहीं जहां लगा गिर ना जाओ, एकदम से डर को दर्शाया जा रहा है, तो लेस्ट भी जहां लगेगा वहां फॉर फियर डेट को डर को दर्शाया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, आई वॉज अफ्रेड टू ओपन द डोर लेस्ट शी शुड फॉलो मी, मैं डर रहा था, मैं घबरा रहा था। ओपन द डोर, किसको, दरवाजा को खोलने में, कि कहीं वो मेरा पीछा ना, मतलब कहीं वो मेरा पीछा नहीं कर रही हो, वह मेरा पीछा नहीं कर रहा हो। मतलब इसमें क्या है कि आई वॉज अफ्रेड टू ओपन द डोर, मैं डोर खोलने में, मतलब दरवाजा को खोलने में घबरा रहा था कि कहीं वो मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये इसकी हिंदी थी। तो कहीं शब्द आया, क्या शब्द आया यहाँ, कहीं शब्द आया, और हमने इंग्लिश में क्या लगा दिया, हमने इंग्लिश में लगा दिया लेस्ट। ठीक है, तो यही था हमारा आज का टॉपिक। हमने इस वीडियो के अंदर 4 कंजंक्शन पढ़ी। अब हमारी एक और कंजंक्शन है जो बहुत सिंपल है, कौन सी, एंड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं और। अगर हिंदी में और हो तो इंग्लिश में क्या लगा देंगे, एंड लगा देंगे। जैसे कि सोहन एंड मोहन आर बेस्ट फ्रेंड, तो सोहन और मोहन पक्के मित्र हैं, और आ गया तो सोहन एंड मोहन। ठीक है, समझ में आया। एंड भी हमने आज इस वीडियो के अंदर हमने 5 कंजंक्शन पढ़ी। एंड जो कंजंक्शन थी वो बहुत आसान थी, इसलिए मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। एक और कंजंक्शन है हमारी प्रोवाइडेड डेट, जो ज्यादा नया नाम हो गया, आपने सुनी भी कम है और आती भी कम ही एग्जाम में। प्रोवाइडेड डेट को मैं आपको वैसे बता देती हूँ, जो प्रोवाइडेड डेट होता है उसको हम हिंदी में कहते हैं बशर्ते की। बशर्ते की मतलब कि शर्त के साथ, हम कहते हैं ना कि आप यह काम नहीं करोगे। देखो, एक है प्रोवाइडेड डेट, ये क्या है, एक कंजंक्शन है, और आपने इसका नाम भी नया सुना होगा। ये कहाँ आती है, ये एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा कम पूछी जाती है, इतनी नहीं आती, तो इतनी जरूरी नहीं है, बस मैं इसको हिंदी में बता देती हूँ। क्या होता है बशर्ते की, मतलब कि शर्त के साथ। अगर मतलब शर्त के साथ ऐसे हो तो इंग्लिश में क्या लगा देंगे, इसको लगा देंगे प्रोवाइडेड डेट को लगा देंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगी, शर्त ये है कि, तो बशर्ते की का मतलब क्या होता है, शर्त के साथ। जैसे कि मैं तो दिल्ली चली जाऊंगी, मैं दिल्ली जाने के लिए तैयार हूं, पर शर्त ये है कि, अब मैंने शर्त जो शब्द है वो कहा, इसके आगे जो सेंटेंस होगा वो शर्त के साथ है ना, कि शर्त ये है कि, फिर वो आगे का सेंटेंस। तो प्रोवाइडेड डेट इतनी मेन नहीं है। आज जो हमने कंजंक्शन पढ़ी वो हमने पढ़ ली है। अगर आपको इस पर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप भी हमेशा के लिए खुश रहो।